पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोगों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि नोबेल प्राइज की तर्ज पर टैगोर प्राइज शुरू किया जाएगा। वहीं दुनिया भर में कला, ज्ञान, साहित्य के क्षेत्र में योग्य कार्य करता है, उसे टैगोर के नाम से सम्मानित करने का कार्य बंगाल की भाजपा सरकार करेगी। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हम चाय बागान के श्रमिकों का वेतन बढ़ाकर 350 रुपए तक करेंगे। दार्जिलिंग में पीने के पानी की समस्या है और उसे दूर करने के लिए हम 600 करोड़ रुपए निवेश करेंगे। वहीं शाह ने कहा कि हम उत्तर बंगाल के अंदर केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना करेंगे। दार्जिलिंग में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी सभा में पहले की सरकारों पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद से कांग्रेस, कम्युनिस्ट और दीदी ममता ने दार्जिलिंग के विकास पर पूर्ण विराम लगा दिया है। अमित शाह ने कहा कि इस दौरान देश बहुत आगे निकल गया और मेरा दार्जिलिंग वही का वही रह गया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान पर की गई कार्रवाई का ममता बनर्जी ने विरोध किया है। ममता बनर्जी गांधी मूर्ति के पास धरना प्रदर्शन उन्होंने किया। इसके साथ ही बता दें कि चुनावी सभा में ममता बनर्जी ने सांप्रदायिक बयान दिया था, जिस पर कार्रवाई करते हुए चुनाव आयोग ने ममता के प्रचार पर रोक लगा दी है। ममता बनर्जी को लेकर भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि ममता दीदी का धरना प्रैक्टिस डिफीट के बाद की प्रैक्टिस है। वे अपनी सरकार का हिसाब नहीं दे पाई। उन्होंने एक ही धर्म को नहीं फॉलो किया, वो है राजधर्म। मुख्तार अब्बास नकवी ने राहुल गांधी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कोरोना में पप्पू पॉलिटिकल पाखंड की पिलपिली प्रयोगशाला बन गया है। इसी तरह के बिना तोल मोल के बोल कांग्रेस का झोल बन गया है। उन्होंने 365 दिन जो भी कहा, उसका प्रयास रहा कि इस आपदा को हम कैसे आफत में बदलें। चुनाव आयोग ने भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी को उनके 29 मार्च को दिए गए भाषण के लिए चेतावनी दी है। इसके लिए उन्होंने 9 अप्रैल को जवाब दाखिल किया था। आयोग ने उन्हें सलाह दी है कि जब आदर्श आचार संहिता लागू है तो सार्वजनिक रूप से इस तरह के बयान देने से बचें। देश में 2025 तक टीबी के उन्मूलन में WHO अभियान में लगे 120 से ज्यादा सलाहकारों को डॉक्टर हर्षवर्धन ने संबोधित किया। स्वास्थ्य मंत्री ने WHO के दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्रीय निदेशक और उनके अधिकारियों से इस विषय पर बातचीत की। डॉक्टर हर्षवर्धन ने अपील करते हुए देश भर में पूरी बारीकी के साथ टीबी के एक-एक मामले को ढूंढने की बात कही है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर हो रही दिक्कतों में कहा कि मैं प्रधानमंत्री से बात करूंगा। हमें आसपास के राज्यों से चिकित्सा सुविधा के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति में भारतीय वायुसेना की सहायता प्रदान की जाए। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की स्थिति का जायजा लेने के लिए केंद्र की एक टीम रायपुर पहुंची। टीम के सदस्यों ने राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान भारत सरकार के प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण से निर्मित परिस्थितियों से संबंधित जानकारी भी ली। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि ये समय आपदा का है, लिहाजा हम सबको मिलकर कार्य करना है। रायपुर में बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की। प्रदेश में कोरोना से बिगड़ते हालातों पर राज्यपाल से सरकार की नाकामी को गिनाया। वहीं सरकार पर जनता और विपक्ष से जानकारी छुपाने का आरोप भी रमन सिंह ने लगाया। बीजेपी नेताओं में धर्मलाल कौशिक, बृजमोहन अग्रवाल, सांसद सुनील सोनी और रमन सिंह शामिल रहे। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने आम जन से सीएम रिलीफ फंड में राशि देने के लिए अपील किया है। सीएम भूपेश ने ट्वीट में लिखा कि मुश्किल घड़ी है और इसमें हम मिलकर लड़ेंगे, अपनों के सहयोग से आगे बढ़ेंगे। राज्य में सभी आईएएस अधिकारी एक दिन की सैलरी देंगे। सांसद संतोष पांडे ने राजनांदगांव जिले में कोरोना संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए जरूरी उपकरण खरीदने के लिए सांसद मद से 21 लाख रुपए देने की अनुशंसा की। इस आशय का पत्र उन्होंने स्वयं कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर सौंपा। सांसद ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को लेकर चिंता व्यक्त की है और सभी लोगों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील रखी। छत्तीसगढ़ में मैदानी इलाके में कोरोना का संक्रमण चिंताजनक बना हुआ है। सरगुजा संभाग के जशपुर में स्थिति चिंताजनक है। यहाँ संक्रमण का प्रतिशत 40 से 50% से भी ज्यादा है। वहीं स्वास्थ्य विभाग लोगों को सतर्कता बरतने की हिदायत दे रहा है। ये बातें प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कही। प्रदेश में रेमडेसिविर को लेकर लोगों की मुश्किलें नहीं थम रही। IBC 24 की ओर से खबर दिखाए जाने के बाद सरकार और प्रशासन हरकत में जरूर आया, लेकिन इसकी कमी को अब तक दूर नहीं किया जा सका है। उल्टे लोगों को अब और ज्यादा तकलीफ हो रही है। इसकी वजह डॉक्टर मरीजों के परिजनों को रेमडेसिविर लाने की पर्ची थमा रहे हैं। वहीं नई व्यवस्था से अनजान परिजन दवा की तलाश में दर-दर भटक रहे हैं। सरगुजा में एक तरफा लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ परिवहन सेवा जारी होने की वजह से बाहर से सरगुजा पहुंचने वाले यात्री काफी परेशान हो रहे हैं। इन्हें ना तो पीने के लिए पानी मिल पा रहा है और ना ही खाने के लिए भोजन। पर्याप्त वाहन नहीं चलने की वजह से इन्हें घंटों बैठकर इंतजार भी करना पड़ता है। काफी परेशानियों का सामना यहाँ के यात्रियों को करना पड़ रहा है।
देश के कई राज्यों में कोरोना बढ़ने से प्रवासी मजदूर अब ट्रेन बंद होने के भय से घर वापस आ रहे हैं। राजनांदगांव जिले में रोजी रोटी की तलाश में महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्र प्रदेश गए प्रवासी मजदूर वापस घरों को लौट रहे हैं। इन मजदूरों का कहना है कि कोरोना से लॉकडाउन लगा है और उनका काम भी ठीक से नहीं चल रहा है। राजनांदगांव में रेल यात्रियों के लिए 72 घंटे के भीतर आरटी-पीसीआर कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य किया गया है। स्टेशन परिसर में ही कोरोना जांच की शुरुआत भी की गई। बता दें कि कोरोना संक्रमण के बीच लॉकडाउन के चलते बस अभी बंद है, लेकिन लोग ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं। ऐसे में एक राज्य से दूसरे राज्य आने जाने वाले रेल यात्रियों से कोरोना वायरस के फैलने का खतरा है। बिलासपुर जिले में कोरोना के आंकड़े डराने वाले हैं। सोमवार शाम स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक 833 मरीज बिलासपुर जिले में मिले थे। वहीं 21 मरीजों ने दम भी तोड़ा है। बढ़ते कोरोना को देखकर कलेक्टर ने 14 से 21 अप्रैल तक के लिए लॉकडाउन का ऐलान किया है। इससे मंगलवार को बाजारों में भारी भीड़ देखने को मिली। तमिलनाडु सहित दूसरे राज्यों के चुनाव को संपन्न कराने के बाद सीएएफ के जवान जैसे ही बिलासपुर पहुंचे, उनका रेलवे स्टेशन के अंदर ही कोरोना जांच किया गया। एंटीजन टेस्ट में कुल 175 में से 27 जवान कोरोना संक्रमित पाए गए। 27 पुलिस जवानों को बिलासपुर के अलग-अलग कोविड-19 अस्पतालों में रेफर कर दिया गया है। रायगढ़ जिले में कोरोना बेकाबू होता जा रहा है। आलम यह है कि जिले में संक्रमण का आंकड़ा 2500 के पार हो चुका है। पिछले 3 दिनों से हर रोज 400 से अधिक पॉजिटिव मरीज सामने आ रहे हैं। इसमें से करीब 250 मरीज ऑक्सीजन पर हैं। सोमवार को 6 मरीजों की मौत भी हुई। हालात बिगड़ता देख जिला प्रशासन ने कोविड सेंटर्स को एक बार फिर से खोलने के निर्देश जारी किए हैं। छत्तीसगढ़ में कोविड से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। राज्य में कोरोना से औसतन हर दिन 100 से ज्यादा मौत हो रही है, जिसकी वजह से शवगृह में अब शव रखने की जगह नहीं है। इसी बीच प्रदेश के सबसे बड़े अंबेडकर अस्पताल से चौंकाने वाली खबर आई। यह रविवार को 12 शव को मर्चुरी से निकाला गया। ये शव पिछले साल के अगस्त से लेकर दिसंबर से मर्चुरी में रखे हुए थे। इन 12 शवों में 8 कोरोना से जान गंवाने वालों की थी और 4 शव एमएलसी केस के थे। जगह कम पड़ने पर शवों की जांच हुई तो ये बात आगे आई, जिसके बाद नगर निगम ने इनका अंतिम संस्कार करवाया। बता दें कि अस्पताल के सूत्रों ने बताया है कि मरीज के दूसरे जिले से होने पर मौत के बाद यहां के तहसीलदार से अनुमति लेकर शव को सौंपा जाता है। महासमुंद में कोरोना संक्रमण को बढ़ता देख उड़ीसा सरकार ने सुरक्षा के दृष्टिकोण से महासमुंद के सीमावर्ती क्षेत्रों को अब सील कर दिया है। प्रशासनिक अमला तैनात कर दिया गया है। वहीं बसना एवं सरायपाली ब्लॉक के सीमावर्ती क्षेत्रों की सीमा को सील किया गया। अब मालवाहक, जरूरी सेवा के वाहन और आपातकालीन वाहनों की आवाजाही को छोड़कर दूसरे वाहनों पर बैन लगा दिया गया है। जांजगीर चांपा जिले में आज शाम 6 बजे से 10 दिनों का लॉकडाउन लागू कर दिया गया। इसे देखते हुए जिले के सभी थाना क्षेत्रों में प्रशासन और पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। शाम 6 बजे के पहले ही दुकानों को बंद भी करवाया गया। जिले के सीमा क्षेत्र में 20 नाके बनाए गए हैं, जहां अधिकारी तैनात किए गए। इस बार सख्त लॉकडाउन लगाया गया है। कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कल से जिले में टोटल लॉकडाउन रहेगा। पिछले 1 सप्ताह से जिले में रोजाना करीब 100 मरीज आ रहे थे, लेकिन कोरोना के आंकड़े गत 2 दिनों से 250 से ऊपर पहुंच गए हैं। इसके बावजूद लोगों में जागरूकता की भारी कमी देखी जा रही है। लोग न कोविड गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं और न ही प्रशासन कड़ाई से पालन करा रहा है। रायपुर और दुर्ग में बढ़ते कोरोना के साथ बस्तर जिले में भी कोरोना के मामले अब बढ़ते जा रहे हैं। इसे लेकर जिला प्रशासन ने शहर में 5 कंटेनमेंट जोन बनाए हैं, जबकि सरहदी जिलों पर जांच के लिए विशेष टीम भी तैनात की गई है, जो बिना परीक्षण के लोगों को जिले में दाखिल नहीं होने दे रही। रिपोर्ट नहीं होने पर लोगों को वापस भी लौटाया जा रहा है। सभी सीमाएं सील कर दी गई हैं। कोविड के बढ़ते संक्रमण के बीच दंतेवाड़ा में वैक्सीनेशन बंद हो चुका है। वहीं जिले में टीकाकरण के लिए 27 केंद्र बनाए गए थे, लेकिन अब इनमें से केवल एक ही सेंटर में टीकाकरण जारी है। जिला अस्पताल को छोड़कर शेष सभी केंद्रों में टीकाकरण बंद हो चुका है। मंगलवार को सारे केंद्रों में वैक्सीन खत्म हो गई। कोरबा कलेक्टर किरण कौशल लॉकडाउन को लेकर एक्शन में नजर आ रही हैं। कलेक्टर ने एक तरफ जहां बेपरवाह लोगों की सड़कों पर जमकर क्लास लगाई, तो वहीं पुलिस ने लॉकडाउन को मजाक समझने वाले लोगों को बीच सड़क पर मुर्गा बनाकर सबक सिखाया। पुलिस फ्लैग मार्च कर लोगों को घरों में रहने की अपील भी कर रही है। बाटापारा में रोज 8 से 10 लोगों की मौत के आंकड़े आ रहे हैं। वहां के निजी अस्पतालों ने मिलकर 60 बिस्तर का कोविड अस्पताल शुरू किया है। इसमें निजी डॉक्टरों की टीम मरीजों का निःशुल्क इलाज करेगी। बैठक में विधायक, कलेक्टर और डॉक्टरों ने मिलकर ये फैसला लिया। मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने जानकारी दी। प्रदेश में बोर्ड की परीक्षाएं अब जून महीने में करवाई जाएंगी। महाराष्ट्र से हजारों की संख्या में लोगों का पलायन जारी है। भोपाल से गुजरने वाली ट्रेनों में पांव रखने तक की जगह नहीं है। कोरोना वायरस तेजी से बढ़ने के कारण कई राज्यों ने अपने यहां कर्फ्यू या लॉकडाउन लगाया है। ऐसे में लोगों को डर है कि कहीं बीते साल की तरह स्थिति न बन जाए। यात्रियों ने बताया कि उत्तर भारत की ओर जाने वाली ट्रेनों में सिर्फ मजदूर वर्ग के लोग शामिल हैं।
इंदौर में बढ़ते कोरोना मरीज और अस्पतालों में बेड की कमी को देखते हुए जिला प्रशासन राधा स्वामी आश्रम में अस्थायी कोविड-19 केयर सेंटर बना रहा है, जिसमें करीब 500 बेड रहेंगे। हालांकि राधा स्वामी आश्रम में काफी जगह है, आने वाले समय में और भी बेड यहां पर बढ़ सकते हैं। इस सेंटर में केवल उन मरीजों को रखा जाएगा जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। कोरोना गाइडलाइन के पालन के लिए अलग अलग तरीके से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। छतरपुर के नगर पालिका सीएमओ साइकिल पर सवार होकर जायजा लेने के लिए निकल पड़े। वहीं कार से व्यापारियों के पास जाने पर लोग मास्क लगा लेते हैं और इसी की वजह से उन्होंने ये नया तरीका अपनाया। सीएमओ ओमपाल सिंह भदौरिया बाजार में साइकिल से निकले और पीछे कर्मचारी को भी बैठाया। मुरैना के किराना व्यापारी सत्यदेव शर्मा आत्महत्या कांड की जांच लगभग पूरी हो चुकी है। सिविल लाइन थाना इलाके के सुदामा नगर में रहने वाले किराना व्यापारी ने बेटा और बेटी और पत्नी की हत्या कर फांसी पर झूल गए थे। मौत के 11 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। फिलहाल पुलिस जांच में लगी है। धमतरी जिले की बुराई पुलिस को एक शातिर मोटरसाइकिल चोर को पकड़ने में कामयाबी मिली है। चोर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 17 मोटरसाइकिल बरामद की। बताया जा रहा है कि बुराई के साप्ताहिक बाजार में लगातार मोटरसाइकिल चोरी होने का मामला सामने आ रहा था, जिस पर पुलिस मामला दर्ज कर चोर की तलाश कर रही थी। लोरमी के सलूजा पेट्रोल पंप में एक बड़ा हादसा होने से टल गया। यहां पर चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए गाड़ी को पेट्रोल पंप मशीन के ऊपर चढ़ा दिया। बताया जा रहा है कि घटना के वक्त गाड़ी में 4 लोग सवार थे, सभी शराब के नशे में धुत थे। मामला का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें वाहन का चालक गाड़ी को पेट्रोल पंप के ऊपर चढ़ाता नजर आ रहा है। सरगुजा के मैनपाट में हाथियों के उत्पात के बाद अब तेंदुए की मौजूदगी से ग्रामीणों में दहशत है। मैनपाट के रिहायशी इलाके डांड केसरा सहित अन्य इलाकों में तेंदुए ने 3 मवेशियों का शिकार कर लिया है। खुकार तेंदुए से ग्रामीण डरे सहमे हैं। वहीं वन विभाग का अमला भी इस शिकारी तेंदुए के पैर के पंजे बरामद करने के बाद आतंक से परेशान है। कोंडागांव के जामपदर में संदिग्ध कबूतर को पकड़ा गया है। कबूतर के पैर में विदेशी भाषा का एक टैग लगा हुआ है। इस मामले की जानकारी पुलिस को दे दी गई है। दतिया के थरेट इलाके के गांव सेंथरी में एक किसान के खेत में रखी फसल में अचानक आग लग गई। इससे लाखों का अनाज जलकर खाक हो गया। आग लगने के कुछ देर के बाद ही फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। आग पर काबू पाने का प्रयास भी किया, लेकिन तब तक फसल जलकर खाक हो चुकी थी। आग किन कारणों से लगा, ये अब तक अज्ञात है। कोरोना काल में आज से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हुई। 13 अप्रैल से 21 अप्रैल तक चैत्र नवरात्रि में माता के 9 रूपों की पूजा होगी। देवी मां ने महिषासुर का वध करने के लिए दुर्गा के रूप में अवतार लिया था और इसी वजह से देवी को महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। सभी भक्त मां से कोरोना से मुक्ति की कामना कर रहे हैं। कबीरधाम जिले में चैत्र नवरात्रि सबसे विशेष रहती है, लेकिन इस साल कोरोना संक्रमण की वजह से मंदिर में प्रवेश पूरी तरह से वर्जित है। मंदिर में केवल पुजारी के ही प्रवेश करने का आदेश जारी है। वहीं कोरोना में सभी देवी मंदिर पूरी तरह से वीरान नजर आ रहे हैं।